हेलो दोस्तों, नहर्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम प्ले डर्टी मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2025 में रिलीज हुई थी, तो और देर न करते हुए चलिए सीधी वीडियो की ओर बढ़ते हैं। फिल्म की शुरुआत पार्कर और फिली से होती है। पार्कर परेशान होकर फिली से कहता है, नैक्स को मार डालो, वो परेशान कर रहा है। फिली तुरंत जवाब देता है, हम ऐसा नहीं कर सकते, वो ब्रिंदा का कजिन है। उसी पल नैक्स अपना गुस्सा काबू करने की कोशिश करता है और कहता है, मेरी बंदूक रख लो, मैं और कुछ नहीं करूंगा। इसके बाद दृश्य बदलता है। पार्कर, फिली और नैक्स एक बैंक के अंदर प्रवेश करते हैं, जहां पहले से ही डकैती चल रही है। पार्कर और उसके साथियों ने सब लोगों को बंधक बना रखा है। यहीं पार्कर एक मजेदार चीज देखता है। बैंक मैनेजर रायन एक लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। पार्कर रायन से कहता है, तुम नैक्स को एक पंच मारो, लड़की आसानी से इम्प्रेस हो जाएगी, फिर तुम वॉलेट खोलना। रायन पार्कर की बात मान लेता है और नैक्स को पंच करता है। इसके बाद दृश्य जो और उसके परिवार की तरफ जाता है। जो बैंक आता है, जो कहता है, ये गाड़ियां यहाँ पार्क नहीं होनी चाहिए थीं। वो जैसे ही अंदर जाता है, देखता है वहाँ डकैती चल रही है। वो घबराकर बाहर आता है। जो की पत्नी कहती है 911 पर कॉल करो, लेकिन जो कहता है, नहीं, मैं इन लुटेरों को लूटूंगा। पार्कर और उसके साथी जैसे ही बाहर निकलते हैं, जो उन पर गोली चलाता है और फिली को गोली लगती है। पार्कर तुरंत जो का पीछा करता है और गोलीबारी के समय पार्कर की गोली से जो को एक शॉट लगता है। जो अपनी गाड़ी लेकर भागता है, लेकिन आखिर में पार्कर उसे मार डालता है और उसका पैसा लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद पार्कर और उसके साथी अपने अड्डे पर लौट आते हैं। पार्कर के साथी कहते हैं, तुम ट्विटर पर आ रहे थे उस गाड़ी का पीछा करते हुए। तभी पार्कर का एक साथी जिसका नाम जेन है कहता है, मतलब ये पूरा पैसा 6 लोगों में बांटा जाएगा। सब दोस्ताना अंदाज में कहते हैं, बिल्कुल। जेन कहता है, मैं नहाने जा रहा हूँ। वो अपने कपड़े उतारता है, लेकिन अचानक एक बंदूक निकालता है और अपने सब साथियों को मार डालता है। इसके बीच पार्कर अपनी बंदूक उठा लेता है और खिड़की से कूद जाता है। कूदने के समय उसे गोली लगती है और वो पहाड़ से नीचे गिर जाता है। इसके बाद दृश्य किनकेड की तरफ बदलता है। वो एक कंपनी में आता है और मिस्टर लुटिनी से मिलता है और पूछता है, क्या आपने वो घटना देखी जो वीकेंड पर रेस ट्रैक पर हुई थी? मिस्टर लुटिनी कहते हैं, मैं जानता हूँ, मुझे भी वहाँ चोट लगी है। किनकेड बताता है, वहाँ जो लुटेरा था वो पार्कर था। पार्कर का नाम सुनकर मिस्टर लुटिनी हैरान होते हैं। वो कहते हैं, पार्कर जितना न्यूयॉर्क से दूर रहेगा, आउटफिट की डील उतनी बनी रहेगी। किनकेड राजी होता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ पार्कर को होश आता है। माज उसका ध्यान रख रही है और कहती है, तुम जब यहाँ आए थे, तुम्हारा बहुत खून निकल गया था। पार्कर कहता है, ये मेरा आखिरी काम था। माज कहती है, तुम्हारी बुरी किस्मत। पार्कर कहता है, मेरी नहीं, उस लड़की की बुरी किस्मत। माज कहती है, तुम आराम करो, लेकिन पार्कर वहां से निकल जाता है। वो 12 नंबर रूम में जाता है, वहां से अपना सामान लेता है और होटल से बाहर निकल जाता है। इसके बाद पार्कर फिली के घर जाता है और उसकी पत्नी ग्रेस को बताता है कि फिली एक लड़की जेन को काम के लिए लाया था और उसने हम सबको मार डाला है, लेकिन मैं बच गया हूँ और अब उसे ढूंढ रहा हूँ। ग्रेस बताती है कि रेजी रॉयली नाम का एक आदमी है जो जर्सी सिटी में काम करता है, वो जेन के बारे में बता सकता है। ग्रेस कहती है, तुम्हें मेरे लिए जेन को मारना होगा। इसके बाद पार्कर ग्रोफील्ड को फोन करता है और उसे बताता है कि वो जर्सी सिटी में है और रेजी रॉयली को ढूंढ रहा है। ग्रोफील्ड कहता है, तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? पार्कर उसे जेन के बारे में बताता है। ग्रोफील्ड कहता है, मैं देखता हूँ रेजी रॉयली कहाँ रहता है। दृश्य रेजी रॉयली की तरफ बदलता है। पार्कर उसकी ड्राइवर की जगह पर बैठता है और बंदूक टिकाकर पूछता है, जेन कहाँ रहती है? रेजी बताता है, मैंने उसके साथ बस 2-3 बार बिजनेस किया है, वो कमांडो जैसी है। साउथ अमेरिका में एक एलीट गार्ड है जो पूरे स्क्वाड को खत्म कर देती है। मैंने जेन को फोन किया है कि वो मुझसे दूर रहे। इसके बीच 4-5 गाड़ियां उनका पीछा करने लगती हैं। रेजी कहता है, क्या इन्हें जेन ने भेजा है? पार्कर कहता है, हाँ। इसके बाद रेजी उसे जेन का पता देता है। तभी एक गाड़ी आकर उनकी गाड़ी को टक्कर मारती है और यहीं रेजी को मार दिया जाता है। पार्कर क्रॉस फायरिंग करता है और सबको खत्म कर देता है। इसके बाद वो जेन के एक आदमी को जिंदा पकड़ लेता है और उसे कहता है, मुझे उस बिल्डिंग में ले चलो जहाँ जेन है। दृश्य जेन की तरफ बदलता है। वहाँ पार्कर आता है और जेन से कहता है, मेरा पैसा कहाँ है? जेन कहती है, मैंने खर्च कर दिया है। पार्कर गुस्से में बॉस्को को गोली मार देता है और कहता है, मेरा पैसा मुझे वापस दो। जेन गुस्से में कहती है कि जिसे तुमने मारा था उसके पास सारा पैसा था और अब कुछ नहीं मिलेगा।
इसके बीच बॉस को फिर से उठता है और गोली चलाता है जो जैन के कान में लगती है। पार्कर उसे फिर से गोली मारकर मार डालता है। जैन फिर गुस्सा करती है और कहती है कि बॉस्को के पास बैंक ट्रक के रूट और कोड थे जिसे हम लूटने वाले थे। पार्कर कहता है, आखिरी मौका, ये कहानी मुझे मत सुनाओ, पैसा कहाँ है वो बताओ। जैन बताती है कि हम पूरे देश को लूटने वाले थे। इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। 4 महीने पहले एक पुरातत्व की चीज मिली थी जो पूरे देश की जीडीपी से भी ज्यादा कीमती है। उन्हें एक डूबा हुआ जहाज मिलता है जिसमें लेडी ऑफ अरेंटेरो की मूर्ति होती है और बहुत कीमती चीजें और पत्थर भी होते हैं। जैन कहती है, हमारा प्रेसिडेंट उस धन संपत्ति को अपनी निजी संपत्ति बना लेगा, लेकिन उससे पहले हम वो उससे चुरा लेंगे। पार्कर पूछता है, किसके साथ मिलकर चोरी करोगे? जैन बताती है, आउटफिट ग्रुप का नाम। दृश्य किनकेड और मिशेल लोतिनी की तरफ बदलता है जो लेडी ऑफ एरेंटेरो की मूर्ति की तस्वीर देख रहे हैं। मिशेल लोतिनी कहते हैं, क्या शिपमेंट समय पर आ रहा है? किनकेड बताता है, बॉस्को गायब है। लोतिनी कहते हैं, बॉस्को को ढूंढो। दूसरी तरफ पार्कर ग्रोफील्ड के साथ जैन से मिलता है। जैन दोनों को अपने बॉस से मिलवाती है। बॉस कहता है, तुम अपराधी हो, हमारी मदद करोगे? पार्कर कहता है, तुम हमें $5 लाख दोगे, इसलिए हम आए हैं। पार्कर कहता है, प्लान बताओ। जैन कहती है, कल शिपमेंट न्यूयॉर्क आ रहा है, लेडी ऑफ एरेंटेरो की मूर्ति भी उसके साथ होगी। पार्कर कहता है, हम 30% लेंगे। बॉस पूछता है, प्लान क्या है? पार्कर कहता है, हम चोरों को लूटेंगे, यानी उस प्रेसिडेंट को जो लेडी ऑफ एरेंटेरो की मूर्ति को न्यूयॉर्क ला रहा है। इसके बाद पार्कर और ग्रोफील्ड निकल जाते हैं। ग्रोफील्ड कहता है, तुम्हें न्यूयॉर्क नहीं जाना चाहिए, तुम लोतिनी के खिलाफ नहीं जा सकते, वो एक हाथी है। पार्कर कहता है, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। दृश्य पार्कर और जैन की तरफ बदलता है जो निक के बार में जाते हैं जो बॉस्को का बॉयफ्रेंड है। वे उसे बताते हैं कि बॉस्को मर गया है। निक जोर जोर से रोने लगता है। वे निक से पूछते हैं, बॉस्को के पास हमारे पेपर थे, वो कहाँ है? निक बताता है, वो ऊपर की फ्लोर पर है, मिस्टर ब्लूई के पास। इसके बीच किनकेड के आदमी बार में आते हैं और गोली चलाना शुरू कर देते हैं। वे निक से पूछते हैं, बॉस्को कहाँ है, और निक को इस तरह मारते हैं कि उसका हार्ट फेल हो जाता है। इसके बीच जैन कहती है, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे देखने दो। जैसे ही जैन निक को देखती है, वो निक की बंदूक से किनकेड के लोगों को मार डालती है। ऊपर पार्कर अपार्टमेंट में जाता है। वहां मिस्टर ब्लूई और कोई नहीं, बस एक खिलौना होता है जिसके अंदर प्लान के पेपर होते हैं। तभी वहां किनकेड आ जाता है और दोनों के बीच लड़ाई होती है। पार्कर किनकेड को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है, लेकिन किनकेड बच जाता है। पार्कर मिस्टर ब्लूई को ले लेता है। दूसरी तरफ मिशेल लोतिनी किनकेड के पास आते हैं। किनकेड बताता है, इन सब के पीछे पार्कर है। दृश्य ब्रिंडा के घर की तरफ बदलता है जहां सब एक साथ मिलकर लेडी ऑफ अरेंटेरो की मूर्ति चोरी करने का प्लान करते हैं। सब प्लानिंग दिखाई जाती है और फैसला होता है कि सुबह 5 बजे प्लान शुरू होगा। इसके बाद पार्कर होटल के रूम में आता है। वहां जेन पहले से ही मौजूद होती है। पार्कर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अचानक जेन के आदमी आते हैं और वे पार्कर को पकड़ लेते हैं। वे उसे बांध देते हैं और कहते हैं कि आउटफिट के लोग उसे यहाँ से लेकर जाएंगे। पार्कर जेन के लोगों को कहता है, तुम्हें क्या लगता है आउटफिट के लोग तुम्हें छोड़ देंगे? इसके बीच जेन आती है और कहती है, तुमने ये क्यों किया? साथ ही आउटफिट का आदमी भी आ जाता है और पार्कर उसे मार डालता है। इसके बाद लोटनी का फोन आता है। वे कहते हैं कि हमारी डील 3 साल पहले हुई थी और तुम न्यूयॉर्क क्यों आए हो, और तुमने मेरे बॉस्को को मारा था। जो तुमने किया था वो ठीक था, लेकिन अब तुम इस काम से हट जाओ। पार्कर कहता है, मैं नहीं जानता तुम क्या कह रहे हो। लोटनी कहते हैं, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं आउटफिट चला रहा हूँ। पार्कर ग्रोफील्ड को फोन करता है कि हम चोरी अभी करने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ सब पार्टी में लगे होते हैं। प्लान शुरू होता है और ब्रिंडा और उसका पति ट्रेन के कंट्रोल रूम में जाते हैं और ट्रेन की रफ्तार बढ़ा देते हैं। ग्रोफील्ड ट्रेन की तार काट देता है और ट्रेन क्रैश करवा दी जाती है। ट्रेन क्रैश करवाने के बाद वे कंटेनर निकालते हैं जो लोटिनी के लोग ट्रेन में लेकर जा रहे थे, लेकिन उस कंटेनर में पत्थर निकलते हैं। लोटिनी पहले ही पूरी धन संपत्ति दूसरी जगह हटा चुका था। इसके बाद पुलिस आती है और पार्कर और जेन को घेर लेती है। तभी स्टैन आता है और उन्हें ले जाता है। पार्कर का प्लान विफल होता है। सब कहते हैं, अब क्या करना है? इसके बाद पार्कर और ग्रोफील्ड पुलिसमैन बनकर किनकेड के घर जाते हैं। वे उससे पूछते हैं कि लोटिनी लेडी ऑफ अरेंटेरो किसे बेच रहा है। किनकेड बेहोश हो जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड बताती है कि लेडी ऑफ अरेंटेरो फिनियस पॉल को बेची जा रही है। इसके बाद पार्कर फिनियस पॉल के पास जाता है जो होटल में बैठा है। पार्कर उससे पूछता है, लेडी ऑफ एरेंटेरो कहाँ है? पॉल कहता है, तुम मुझे नहीं जानते। पार्कर तुरंत पॉल के दोस्त मार्क को गोली मार देता है और पॉल को साथ ले जाता है। उससे पूछता है, लोतिनी से तुम्हारी कैसी मुलाकात हुई? पॉल कहता है, जस्टिन बीबर ने हमारी मुलाकात करवाई थी। पार्कर फिर पूछता है, लेडी ऑफ एरेंटेरो कहाँ है?
पॉल बताता है वो आउटफिट के एक वॉल्ट में है, हमारी कंपनी ने वो वॉल्ट बनाया था, कल सुबह 8 बजे वो खुलेगा, वो वॉल्ट तोड़ना नामुमकिन है। दूसरी तरफ ग्रोफील्ड और जेन उस वॉल्ट की तरफ जाते हैं। पॉल, जो स्टैन के अपहरण से भाग जाता है, लोतीनी को फोन करता है और सब बताता है। इधर पार्कर वॉल्ट को बम से उड़ा देता है। तभी लोतीनी भी वहां आ जाता है और देखता है कि पार्कर लेडी ऑफ एरेंटेरो को लेकर जा रहा है। लोतीनी के लोग पार्कर का पीछा करते हैं और ग्रोफील्ड से लेडी ऑफ एरेंटेरो छीन लेते हैं। लोतीनी मूर्ति को फिनियस पॉल के घर भेजता है। पॉल जब देखता है तो उसे समझने में देर नहीं लगती कि लेडी ऑफ एरेंटेरो नकली है। वो तुरंत लोतीनी को फोन करता है और कहता है ये असली नहीं है। लोतीनी गुस्से में कहता है पार्कर ने लेडी ऑफ एरेंटेरो बदल दी है। लोतीनी समझ जाता है कि पार्कर ने लेडी ऑफ एरेंटेरो वॉल्ट से नहीं निकाली थी। दूसरी तरफ पार्कर वॉल्ट खोलने की तैयारी कर रहा है। वो वॉल्ट खोलता है और लेडी ऑफ एरेंटेरो को लोड करता है। तभी लोतीनी आ जाता है। वो पार्कर की तारीफ करता है कि तुमने वॉल्ट का नंबर बदल दिया, मिलियन मूल्य की सिक्योरिटी को धोखा दिया और मुझे हरा दिया। पार्कर ठंडी आवाज में कहता है अगर आउटफिट को लेडी ऑफ एरेंटेरो नहीं मिलती तो तुम जानते हो कि आउटफिट दिवालिया हो जाएगा। देखो, लेडी ऑफ एरेंटेरो के अंदर मैंने बम फिट कर दिया है। तभी वहाँ एलीट गार्ड के लोग आते हैं। पार्कर तुरंत लेडी ऑफ एरेंटेरो को बम से उड़ा देता है। विस्फोट से सब हिल जाते हैं। इसके बाद पार्कर लोतीनी को भी गोली मार देता है। पार्कर, जेन और ग्रोफील्ड जल्दी से वहां से निकल जाते हैं। पार्कर सबको बताता है कि लेडी ऑफ एरेंटेरो बम से उड़ा दी गई थी, लेकिन उसमें से डायमंड निकाल लिए गए थे। पार्कर वो डायमंड सबको दे देता है। इसके बाद वो जेन के पास जाता है। तभी न्यूज में दिखाया जाता है कि लेडी ऑफ एरेंटेरो सुरक्षित है और जेन के देश वापस भेज दी गई है। पार्कर जेन से कहता है तुमने मेरे क्रू को मार डाला था। इसके बाद वो जेन को भी मार डालता है। फिर पार्कर ग्रेस के पास जाता है, उसे डायमंड देता है और बताता है कि जेन को भी मार डाला है। और यहीं पर फिल्म खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ख्याल रखना।